नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विद रोजगार में। आप उम्मीद है आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अच्छी ज़बरदस्त तैयारी होगी आपकी। जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आपका शुरू है 14 नवंबर से, कुछ ही दिन बचे हैं आपके, 10-12 दिन हैं आपके। एडमिट कार्ड भी लगभग आ जाएंगे अभी 1-2 दिन में। अभी स्टेटस आने वाला आ गया है, कुछ रीजन का बाकी है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिसेस में बने रहें, अंत तक वीडियो देखिए, इससे क्वेश्चन आपके ज़रूर फंसेंगे। ये प्रैक्टिस सेट है, 7वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिए हैं आपके, जिसमें से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, 50 क्वेश्चन जीके जीएस के प्लस 10 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कंप्यूटर के हैं, उससे बाहर नहीं जाएंगे क्वेश्चन। आप उन्हें ज़रूर देखिए। टोटल 60% पेपर हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो आप जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही वीडियो मिल लेंगे हैं, और लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, चलिए देर न करते हुए वीडियो पर चलते हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो हेल्प प्रश्न पत्र है, 7 दिसंबर 2020 का पेपर है, तृतीय पाली का। तो आप जानते ही हैं, लगभग एसएससी रिपीट करती है क्वेश्चन, जीके जीएस या स्टैटिक जीके के पार्ट जो भी है वो रिपीट करती है, और करंट आपको पढ़नी ही पड़ेगी लास्ट 1 ईयर की। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बताइए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये बताइए। तमिलनाडु, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक। ये कहाँ पर स्थित है नागरहोल? इसके साथ बन्नरघट्टा, और बताइए कहाँ स्थित है ये स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कर्नाटक में स्थित है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कर्नाटक में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, 1820 में थॉमस मुनरो ने निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी? कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी? जमींदारी, जब्ती, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी। कौन सी व्यवस्था आरंभ की थी? बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताइए कौन सी शुरू की थी। ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो ने शुरू की थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में। ठीक, याद रखिए। नेक्स्ट है, गांधार कला शैली डैश कला से प्रभावित थी? बताइए, गांधार कला शैली किससे प्रभावित थी? कोरियाई, मंगोलियाई से, फारसी तुर्की से, चीनी या जापानी से, या यूनानी और रोमन से? किससे प्रभावित थी? जल्दी से बताइए। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यूनानी और रोमन से प्रभावित थी। गांधार कला शैली यूनानी और रोमन से प्रभावित थी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को विरासत स्थल सौर मंदिर डैश किस राज्य में स्थित है? बताइए, यूनेस्को विरासत स्थल है जो सौर मंदिर, ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। कहाँ पर स्थित है ये कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सौर मंदिर स्थित है, जो कि यूनेस्को की विरासत स्थल में शामिल है। ठीक, अभी तो बता दें आपको, यूनेस्को में विरासत स्थल कितनी संख्या हो गई है? 42 स्थल हैं जो यूनेस्को में लिस्टेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भवई गुजरात का नृत्य है, तमाशा उत्तराखंड का, माच मध्य प्रदेश का, मुडियट्टू केरल का। बताइए, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको बता दें, जैसा कि भवई गुजरात में किया जाता है, बिल्कुल सही है। डांडिया किया जाता है, ठीक है। लास्या किया जाता है गुजरात में, ठीक है। तो तमाशा को अभी छोड़ के चलते हैं। माच मध्य प्रदेश का है, इसका एक नृत्य है मलखम्ब, जो मध्य प्रदेश ने राजकीय खेल घोषित किया है, मलखम्ब है। मुडियट्टू केरल का नृत्य है, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट होगा इसका आंसर? सही मिलान नहीं है, तमाशा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तमाशा कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है, उत्तराखंड का नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड का नहीं है ये, तमाशा जो है महाराष्ट्र का है। ठीक, अगला चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ए, ऋण उधार
प्राप्तकर्ता को सदैव एक ऐसी परिस्थिति में पहुंचा देता है जिसमें से पुनर्प्राप्ति बहुत कठिन हो जाती है। क्या ये सही है? चलिए और देखते हैं ऑप्शन क्या है। ये तो सही लग रहा है। आरबीआई केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है। भारतीय कानून विनियमन के माध्यम के रूप में रुपए के प्रयोग को वैधता प्रदान करता है। पशुधन भी संपार्श्व, गिरवी या बंधक का एक रूप हो सकता है। ये तीनों गलत हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट है। पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। ऋण उधारकर्ता को सदैव एक ऐसी परिस्थिति में पहुंचा देता है जिसमें से पुनर्प्राप्ति बहुत कठिन हो जाती है। ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ठीक है, इसका और राइट आंसर क्या है? ए नंबर है, लेकिन ये गलत है। सही है बाकी ये तीनों जो हैं ये सही है। केंद्र सरकार के मुद्रा जारी करती है आरबीआई, बिल्कुल सही है। कानून विनियमन अधिनियम प्रयोग वैधता प्रदान करता है, ये भी सही है। पशुधन को पहले गिरवी रखा जाता था पहले, ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसने श्रमिकों को नौकरी खोजने में सहायता करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप प्रस्तुत किया? प्रवासी रोजगार ऐप प्रस्तुत किया था किसने? रणबीर कपूर, अनुराग कश्यप, प्रकाश झा या सोनू सूद? किसने किया था ये? बताइए जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा? किसने प्रवासी रोजगार ऐप प्रस्तुत किया था? ये सोनू सूद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वाकांक्षी भारत का एक घटक नहीं है? बताइए। बजट के अनुसार जो है एक घटक नहीं पूछा है, इसका ज़रूर विशेष ध्यान रखिए जहाँ पूछा जाए नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो बताइए कौन सा सही नहीं है? शिक्षा और कौशल, कृषि, सिंचाई एवं ग्राम विकास, पड़ोसी देशों के साथ अच्छे कूटनीतिक संबंध, कल्याण, जल एवं स्वच्छता। क्या सही नहीं है? देखिए, शिक्षा और कौशल बिल्कुल सही है, कृषि, सिंचाई, ग्राम विकास ये भी सही है, और कल्याण, जल, स्वच्छता ये भी सही है। जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, इसकी कोई बात नहीं है, नहीं बजट में आती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? जब भारत स्वतंत्र हुआ तब की बात कर रहा है, तब मंत्रिमंडल में कौन मंत्री सही सुमेलित है इन चार ऑप्शनों में? बताइए जल्दी से। राजेंद्र प्रसाद वाणिज्य मंत्री थे क्या? श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री थे क्या? राजकुमारी अमृत कौर शिक्षा मंत्री थी क्या? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वित्त मंत्री थे क्या? बताइए कौन सा सही सुमेलित है? इसमें एक ही सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और एवं आपूर्ति मंत्री थे। ठीक, और जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हैं, ये शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, तो ऐसे ही राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऐसे पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन तो बदलेगा नहीं, ये क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछा जा सकता है, इसमें ना कुछ इधर उधर हेर फेर नहीं हो सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं, और अंत तक वीडियो को जरूर देखिए, इससे क्वेश्चन आपके 100% मिलेंगे, पछताइएगा मत, देखिए ज़रूर। मॉर्फिन को किससे निष्कर्षित किया जा सकता है? बताइए, मॉर्फिन को किससे निष्कर्षित किया जा सकता है? अफीम, अल्कोहल, भांग, तंबाकू, किससे किया जा सकता है? बताइए। ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अफीम से निष्कर्षित किया जा सकता है, अफीम से, अफीम। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पीवी सिंधु ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार महिलाओं की बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की रैंकिंग के शीर्ष 20 में स्थान प्राप्त किया था? बताइए। 2020 का पेपर है, लेकिन ये पूछा कहाँ गया है? लास्ट में, क्योंकि पीवी सिंधु हैं, इन्होंने जीता था। ठीक है, बताइए वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग में 20 में थी, कब थी ये? ऑप्शन नंबर राइट आंसर है इसका सी। 2012 में ये शीर्ष रैंक पर थी, और ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 2012। नेक्स्ट, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की थी? अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की थी? 1998, 1995, 2005 या 2000?
इस समय कौन प्रधानमंत्री था? अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, बताइए जल्दी से कौन था ये, किसने शुरू किया, कब शुरू किया गया था? ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका। 2000 में, सन 2000 में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पद धारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? बताइए, मिर्जा राजा का खिताब किन दो सामंतों को दिया गया था? बताइए जल्दी से बताइए। रतन सिंह, उदय सिंह द्वितीय, गोविंद चौहान राणा हमीर, जय सिंह जसवंत सिंह या मान सिंह तोमर राणा कुंभा, किसको दिया गया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका। जय सिंह और जसवंत सिंह को दिया गया था मिर्जा राजा की खिताब। औरंगजेब द्वारा दिया गया था मिर्जा राजा का खिताब जय सिंह और जसवंत सिंह को। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध काव्य संकलन मधुशाला द्वारा लिखा गया है। बताइए, मधुशाला किसके द्वारा लिखा गया है? हरिवंश राय बच्चन, कन्नादासन, महाश्वेता देवी, कुसुमाग्रज। बताइए किसके द्वारा लिखा गया है मधुशाला? किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा मधुशाला कृति लिखी गई है। मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। बताइए, सन है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो कहाँ पर हुआ था? ये इलाहाबाद, बम्बई, कोलकाता, मद्रास, कहाँ हुआ था ये? बताइए जल्दी से, ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका बम्बई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बम्बई में हुआ था। आपको हम 4 बताते हैं। पहला जो था वो बम्बई में हुआ था, दूसरा कलकत्ता में हुआ था और तीसरा जो था ये मद्रास में हुआ था। ठीक है, और जो चौथा था इलाहाबाद में हुआ था। चौथा इलाहाबाद में, प्रयागराज में। ठीक, तो क्रम से याद रखिए, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद, प्रयागराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम्राट शाहजहां द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना नहीं कराई गई थी? किसकी स्थापना नहीं कराई गई थी? बताइए। हुमायूं का मकबरा क्या दिल्ली में बनवाया था शाहजहां ने, या जामे मस्जिद दिल्ली में, या शाहजहानाबाद दिल्ली में, या लाल किला दिल्ली में? तो ये जो आपके 3 हैं ये शाहजहां द्वारा बनवाए गए हैं। जामा मस्जिद, शाहजहानाबाद, लाल किला, दिल्ली में तीनों बनवाए गए हैं। और जो हुमायूं का मकबरा है ये इसका राइट आंसर है। हुमायूं का मकबरा ये हुमायूं द्वारा नहीं बनवाया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगस्त 2020 में डैश को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया था? ये 2020 का क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से बताइए। कलराज मिश्र, बाजू भाईवाला, रमेश व्यास, सत्यपाल मलिक। प्रेजेंट में कौन है ये आप कमेंट करके बताइएगा। यही हो तो कमेंट करिएगा, अगर दूसरे हों तो कमेंट करिएगा। इसका आंसर है बी, सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक अगस्त 2020 में मेघालय के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। ठीक है, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक। अगर यही हैं तो भी बताइएगा कमेंट में, और नए अगर चेंज हो गए हैं तो बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप पर छोड़ते हैं। नेक्स्ट, शर्लॉक होम्स नामक चरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? शर्लॉक होम्स जो है चरित्र है किसके द्वारा सृजित किया गया? आर्थर कॉनन डॉयल, फेडरिको पेडोर्ची, एलिस मुनरो, वाल्ट डिज्नी, किसके द्वारा किया गया था? बताइए जल्दी से। ये ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, आर्थर कॉनन डॉयल। आर्थर कॉनन डॉयल द्वारा ये सृजित है शर्लॉक होम्स। शर्लॉक होम्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है? जो लोब होती है, खांच होती है, इसे कहते हैं, जो सर में होती है। दृश्य मतलब देखने से कौन सा संबंधित है? बताइए। टेम्पोरल,
ऑक्टिपल, पेरिटल, फ्रंटल। कौन संबंधित है बताइए जल्दी से। ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑक्टिपल संबंधित है। ऑक्टिपल, ऑक्टिपल देखने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का 17वां भाग जो है अनुच्छेद 343 से तक आधिकारिक भाषा से संबंधित है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो आधिकारिक जो भाषा है वो किस भाग में है, वो 17वें भाग में है। एक, दूसरा किस अनुच्छेद से शुरू होती हैं, 343 से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है ये बताइए। 351, 352, 356, 349, बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर इसका। 351, 343 से 351 तक आधिकारिक भाषा का उल्लेख किया गया है। कैसी होगी भाषा, राजभाषा बताया गया है 343 में। ऐसे ही 344, 45 में बताया गया है। 356 में आपका क्या है, ये राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन है, ठीक है 356 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भाजपा शासित राज्य है, बताइए कौन एक गैर भाजपा शासित राज्य है। प्रेजेंट में बात करेंगे तो दो हैं इनमें से, और 2020 के अनुसार एक ही था। इसका बता देते हैं, पहला आंध्र प्रदेश था, अभी क्या है प्रेजेंट में कर्नाटक भी। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है, आंध्र प्रदेश में YRS जगन रेड्डी की सरकार है, ठीक है। कर्नाटक में जो है कांग्रेस की सरकार है, बाकी दो राज्य हैं भाजपा शासित, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है, कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। पेनम्बूर, हजारिया, हल्दिया, पारादीप, बताइए कौन सा बंदरगाह जो है गुजरात में स्थित है। ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, हजीरा जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, हजीरा गुजरात में स्थित है, एक बंदरगाह है। यहाँ पर दीनदयाल बंदरगाह भी है जिसको पहले कांडला बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है, बताइए। जो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है, पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बदलते नहीं हैं, ये ऐसे ही रहेगा। बताइए मैन ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया था। कपिल देव, मोहिंदर शर्मा, मोहिंदर अमरनाथ, मदन लाल, श्रीकांत, किसे घोषित किया गया था मैन ऑफ द मैच फाइनल में। मोहिंदर अमरनाथ को घोषित किया गया था मैन ऑफ द मैच 1983 के विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक। इस समय देख रहे हैं आप भारतीय टीम अच्छा खेल रही है, ठीक है ना। तो विश्व कप उम्मीद है इस बार जीतने के चांस हैं। तो कब 1983 में मैन ऑफ द मैच कौन था, मोहिंदर अमरनाथ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मैरियाना गर्त स्थित है, बताइए मैरियाना गर्त कहाँ स्थित है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, कहाँ पर स्थित है मैरियाना गर्त। मैरियाना गर्त कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी आंसर सही है, प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में ये स्थित है मैरियाना गर्त, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये क्वेश्चन नहीं बदलते हैं, जो चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। फंसेंगे ज़रूर, 100% क्वेश्चन आएंगे इससे, आप देख लेना पेपर के बाद जब देकर निकलोगे तब आप बताओगे, ठीक। क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए किए गए योगदान डैश तक अतिरिक्त कर कटौती के पात्र है। बताइए कौन पात्र है। अतिरिक्त जो कर कटौती है 40,000, 62,000, 65,000, 50,000, बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। ये 50,000, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 50,000 तक की अतिरिक्त कर कटौती के पात्र हैं, ठीक है, जो राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए दिए गए हैं योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस के संदर्भ में
स्टेफी ग्राफ की राष्ट्रीयता निम्नलिखित में से कहाँ की है? पहले तो ये याद रखिए, नाम अटपटा है। स्टेफी ग्राफ जो हैं ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। अब पूछा है किस देश के हैं, राष्ट्रीयता है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी। कहाँ के हैं ये? जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जर्मनी के हैं स्टेफी ग्राफ जो टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक, स्टेफी ग्राफ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में राजाओं में से किसे आंध्र भोज की उपाधि प्रदान की गई थी? आंध्र भोज के नाम से किससे जाना जाता है? किसकी उपाधि है ये? वीर नरसिंह राय, राम राय, आलिया राम राय, कृष्णदेव राय। बताइए किसकी उपाधि है ये? आंध्र भोज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, आंध्र भोज कृष्णदेव राय की उपाधि है। कृष्णदेव राय को उपाधि दी गई थी आंध्र भोज की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं? बताइए, मुख्यमंत्री थे, बताइए। प्रेम सिंह तमांग, जोरमथंगा, नेफिरियो, बिप्लब कुमार देव। बताइए जल्दी से। 2020 के अनुसार नेफिरियो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, नेफिरियो ये मुख्यमंत्री थे नागालैंड के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यू कैन विन, बताइए किसकी पुस्तक है ये? शिव खेड़ा, रोहिणी मोद्रेड़ा, दीपा कर्माकर, संदीप मैसूरी। किसकी पुस्तक है ये? बताइए जल्दी से। ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, शिव खेड़ा की पुस्तक है ये, यू कैन विन। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिक निकाय है? कौन सा एक विधिक निकाय? बताइए, विधिक निकाय बताना है। बताइए कौन सा विधिक निकाय है ये? CAG, NHRC, UPSC, वित्त आयोग। बताइए कौन सा एक विधिक निकाय है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये क्या है? NHRC जो विधिक निकाय है। बाकी जो कैग है, जो ये कैग हो गया, UPSC हो गया, वित्त आयोग हो गया, तो ये क्या है? ये एक संवैधानिक निकाय है, संविधान में उल्लेखित हैं। ठीक है, वित्त आयोग 280 है आर्टिकल, UPSC 324। ठीक है, ऐसे ही कैग है 78 सॉरी 148 148 में कैग बताया गया है, आर्टिकल 148 में कैग है। ठीक है, तो ये संवैधानिक निकाय है, NHRC विधिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गुलबदन बेगम हुमायूंनामा लिखी है, अबुल फजल अकबरनामा लिखी है, अब्दुल हामिद लाहौरी पादशाहनामा लिखी है, मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम शाहजहांनामा लिखी है। बताइए कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो बताइए कौन सा सही नहीं है? मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम द्वारा शाहनामा नहीं लिखी गई है। बाकी जो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी है, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी है। इसी का तीसरा पार्ट है आईने अकबरी, जो अभी UPSC पेट में क्वेश्चन आया है। ठीक है, आप देख लीजिए, ना माने तो देख लीजिए, मैंने कराया था, आया है क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जो बनास नदी है किसकी सहायक नदी है? बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल, ब्रह्मपुत्र, सिंध, दामोदर। किसकी सहायक नदी है जो बनास नदी है? किसकी सहायक है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, चंबल की सहायक नदी है बनास। चंबल की सहायक नदी है बनास। और चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है चंबल। ठीक है, चंबल की सहायक नदी बनास है और चंबल यमुना की सहायक नदी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत सरकार द्वारा सिक्कों की ढलाई की जाती है? सिक्कों की ढलाई कहाँ पर की जाती है? ये डाटा केवल इसलिए लिखा जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, अभी भी जो क्वेश्चन आएंगे USSC पूछेगी दिल्ली पुलिस के, उसमें भी लिख के आएगा ऐसे ही
अक्टूबर या सितंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार, जुलाई जून 2023 की स्थिति के अनुसार, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। इसका ऑप्शन क्या सही है? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अलीपुर में ये है, अलीपुर में ढलाई की जाती है सिक्कों की। ठीक, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमित किया जाता है बस। नेक्स्ट है 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्थल डमरू मध्य, दो बड़े क्षेत्रों को जोड़ने वाली भूमि का एक संकीर्ण भाग, द्वीपपुंज, द्वीपों की एक श्रृंखला, खाड़ी, महासागर से भूभाग में एक बरखान समुद्र की ओर क्रमिक ढाल वाली भूमि की एक पट्टी। बताइए कौन सा पूछा गया है सुमेलित नहीं है? देखिए ये तीनों सुमेलित हैं, ऑप्शन ए बी सी तीनों सुमेलित हैं। जो ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर होगा, ये गलत है। बरखान समुद्र की ओर क्रमिक ढाल वाली भूमि को नहीं कहा जा सकता। ठीक, बरखान ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 36 है, हवा में जलाए जाने पर मैग्नीशियम की पट्टी चमकदार डैश ज्वाला के साथ जलती है। बताइए कौन सी चमकदार पट्टी के साथ जलती है मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है? नीली, हरी, लाल, सफ़ेद। बताइए कौन सी पट्टी होती है? ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सफ़ेद पट्टी होती है। सफ़ेद ज्वाला के साथ जलती है, सफ़ेद ज्वाला के साथ जलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टैक्सोनॉमिक अध्ययन व्यक्तिगत जीवों के मौलिक समानता प्रदर्शित करते हैं। बताइए टैक्सोनॉमिक अध्ययन जो है व्यक्तिगत जीवों के मौलिक समानता प्रदर्शित करते हैं। कौन करते हैं? ऑर्डर, क्लास, फैमिली, स्पेसीज। क्या होगा राइट आंसर इसका? ये जो टैक्सोनॉमिक अध्ययन है व्यक्तिगत जीवों के मौलिक समानता स्पेसीज प्रदर्शित करते हैं। स्पेसीज ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, स्पेसीज प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्ड, डाउन्स, पंपास आदि शब्द से संबंधित है। पूछा है वेल्ड, डाउन्स जो पंपास हैं इनको क्या, ये नाम जिसके हैं उसको क्या कहते हैं? किसके नाम है ये? घास के मैदान, बादलों के प्रकार, घाटियों के नाम, वाणिज्य कृषि के नाम। किसके प्रकार हैं ये? घास के नाम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, घास के मैदानों को वेल, डाउन, पंपास आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, प्रेरीज, ठीक है, ऐसे कई नाम है प्रकार से जाना जाता है घास के मैदानों को। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। बताइए इसका उत्पादकों और फर्मों द्वारा क्रय किए गए माल सेवा करों की लागत की निगरानी हेतु प्रयोग किया जाता है। इसका समय के साथ जीवन यापन व्यय में परिवर्तन की निगरानी हेतु प्रयोग किया जाता है। यह माल एवं सेवाओं के उत्पादन स्थल से निकासी उत्पादन स्थल पर प्रवेश के समय उनके विक्रय मूल्य के में औसत परिवर्तन का मापन करता है। यह घरेलू स्तर पर उत्पादित सभी माल और सेवाओं की कीमत प्रदर्शित करता है। तो कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। जो हमारा इसका समय के साथ जीवन यापन व्यय में परिवर्तन की निगरानी हेतु प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सी बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही पूछा है? जो संयुक्त राज्य का एसडीजी इंडेक्स है, सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उसमें कौन सा सही है वो बताना है। कौन सा सही है? जलवायु एक्शन गोल 13, स्वच्छ पानी सैनिटाइजेशन गोल 5, जल के नीचे जीवन गोल 15, अफोर्डेबल और स्वच्छ ऊर्जा गोल 11। क्या सही है इसका? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका, स्वच्छ जलवायु एक्शन गोल 13, जलवायु एक्शन गोल 13, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया था? किसने प्राप्त किया था? इसका आंसर दे न करते हुए बता देते हैं।
पीटर हैंडके ने प्राप्त किया था, पीटर हैंडके ने प्राप्त किया था साहित्य का नोबेल। ठीक है, साहित्य का नोबेल प्राप्त किया था। आप कमेंट करके बताइएगा 2023 में किसको मिला है। ठीक, 23 का नहीं पूछेगा तो 22 का पूछेगा, 22 का बताइएगा। नेक्स्ट, मीथेन अणु में कितने परमाणु होते हैं? मीथेन अणु में कितने परमाणु होते हैं? 5, 3, 4, 2। कितने परमाणु होते हैं बताइए जल्दी से। ये 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 5 परमाणु होते हैं मीथेन में, अणु होते हैं सॉरी। ठीक है, 5 मीथेन अणु में के 5 परमाणु होते हैं, 5 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध सेल्यूलर जेल स्थित है। बताइए, जो सेल्यूलर जेल है अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, सेल्यूलर जेल, ये कहाँ पर स्थित है? दमन में, पोर्ट ब्लेयर में, कावारत्ती में, पुडुचेरी में। कहाँ स्थित है ये? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पोर्ट ब्लेयर मतलब अंडमान निकोबार में स्थित है, पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैंक नोटों पर निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध अंकित होता है? बताइए, नोट देखे होंगे तो आप बता देंगे ध्यान से। मैं विस्तार करने का वचन देता हूँ, मैं बात करने का वचन देता हूँ, मैं भारत की मुद्रा हूँ, मैं भुगतान करने का वचन देता हूँ। क्या कथन होता है बताइए जल्दी से। ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मैं भुगतान करने का वचन देता हूँ। अगर ना आए, ऐसा क्वेश्चन आए तो दिमाग लगाइएगा, कुछ ना कुछ नोट होंगे आपके पास, उसमें देख लीजिएगा, वो साफ साफ लिखा होगा, मैं भुगतान करने का वचन देता हूँ। कितने का नोट होगा वो कितने का बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दिया। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डैश ने सांप्रदायिक अधिनियम कम्युनल अवार्ड घोषित किया, जिसमें वंचित वर्गों, मुस्लिमों, यूरोपीय सिखों, आंग्ल भारतीयों, भारतीय मूल के ईसाइयों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल के प्रावधान किए थे। पूछा है प्रधानमंत्री कौन था इस समय 1932 में? जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, ब्रिटिश का, कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, रेमंड डोनाल्ड मैकडोनाल्ड, बोनरला, स्टैनली बैडविल। कौन था ये? मैकडोनाल्ड, रैमसे मैकडोनाल्ड था जिसने सांप्रदायिक अवार्ड घोषित किया था और निर्वाचक मंडल दिया था। ठीक है, 1932 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट, इसी समय में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे वो इसी समय हुए थे। 3 हुए थे ना, 1930, 1931, 1932, जिसमें दूसरे वाले में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था 1931 में। इसी समय सभी ने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो रोक के इसमें भाग लिया था। ठीक, तो आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। बताइए कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान, झांसी, इम्फाल, पटियाला, गुवाहाटी। कहाँ स्थित है ये? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, पटियाला में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, पटियाला, पंजाब में स्थित है। ठीक है, पंजाब के समय मुख्यमंत्री कौन है? किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। ठीक है, इसमें विधानसभा सीटें कितनी है? 117 सीटें हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ है 3। बताइए, जो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है उन क्या कहा जाता है? सड़क, घर, पेड़, बास्केट। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बास्केट कहा जाता है। त्रिपिटक को बास्केट कहते हैं, बास्केट का अर्थ बास्केट है। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगीतकार का संबंध असम राज्य से है? हरिहरन, मन्ना डे, अनुराधा पैडोल। इनमें से तो तीनों नहीं लग रहा है, कौन सा सही होगा? नेक्स्ट देख लेते हैं कौन है। भूपेन हजारिका, यही सही है। इनके नाम पे एक सेतु भी बना है, भूपेन हजारिका सेतु। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, भूपेन हजारिका असम से संबंधित हैं। इन्हीं के नाम पर एक भूपेन हजारिका सेतु बनाया गया है, पुल। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने विपणन सत्र 2021 हेतु ए ग्रेड वाले धान के लिए प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारित किया है। ये 2020-21 का है। हम आपको बताते हैं 22-23 का। 22-23 का
ये 2021 का आंसर कितना होगा, ये 1818 था 2021 में, ठीक है। अभी क्या किया है, चेंज करके 2207 रुपये कर दिया है, 2207 रुपये है प्रेजेंट टाइम में। ए ग्रेड वाले धान के लिए ये MSP है 2207 रुपये, ठीक। 22-23 के लिए याद रखिएगा, पूछा जाए तो टिक करिएगा अच्छे से। क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने स्वरूप पाए जाते हैं? कितने स्वरूप पाए जाते हैं? 10, 12, 6, 8। ये 8 पाए जाते हैं, 8 पाए जाते हैं। तो इसमें से 8 के नाम बताते हैं आपको। पहला है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। दूसरा भरतनाट्यम, सबसे पुराना है, तमिलनाडु का है। तीसरा मोहिनीअट्टम, चौथा कौन सा है बताइए? कथकली। चौथा है कथकली, ये भी मोहिनीअट्टम और कथकली केरल के हैं। और पांचवा है असम का सत्रिया, सबसे नया है पांचवा। और जो उड़ीसा का ओडिसी, और बताइए कौन सा बचा? छठवां है उड़ीसी। सातवां है मणिपुरी। और आठवां जो है कथक है। कथक जो शास्त्रीय नृत्य है उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का कह दें। ये 8 आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज थी आपकी, याद रखिए, इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। तो हमने कवर किए 50 जीके की GS क्वेश्चन। ये डेली वीडियो होती है, डेली कवर करते हैं आपके लिए। तो आपको इसका इफ़ेक्ट आपको पेपर में ज़रूर दिखाई देगा। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अभी हम 10 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं कंप्यूटर के, वो भी कवर करते हैं। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के बचे हुए हैं, वो देख लेते हैं आप जल्दी से। तो जो लोग अभी चैनल पर आए हैं वो ध्यान रखें, ये वीडियो रोज़ आपको सुबह मिलती है, रोज़ सुबह 7 बजे, ठीक है। किसी कारणवश लेट हो सकती है 8 बजे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो आप चैनल पर ज़रूर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कर दें, थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए मेहनत करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में फाइंड ऑप्शन होता है, जो फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है? बताइए कौन सा शॉर्टकट होता है जो फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स जो होता है ओपन करता है? Alt+R या Alt+H या Ctrl+R या Ctrl+H? बताइए क्या सही इसका राइट आंसर होगा? कौन सा शॉर्टकट की होती है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, Ctrl+H। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, Ctrl+H जो होता है ये ओपन करने के लिए होता है डायलॉग बॉक्स, जो फाइंड और रिप्लेस के लिए होता है। कंप्यूटर क्वेश्चन नहीं बदलते हैं, SSC बार बार रिपीट करती है, तो आप ये ध्यान से देखिए, ज़रूर देखिए, ठीक है। आप इसमें हिचकिचाइए मत, क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, फिर बाद में देखेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन GS के और कंप्यूटर के 60% पेपर कवर कर रहे हैं आपका। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए हमको भी, और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। पूछा है, इंटरनेट के संबंध में FTP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट के संबंध में FTP का पूर्ण रूप क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फास्ट टेलीकम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, फास्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल? क्या है इसका राइट आंसर? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, FTP का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल जो फार्मूला परिणाम क्या होगा? जो लिखा हुआ है फार्मूला है, इसका परिणाम पूछा गया है, तो इसका कैसे निकालते हैं? जो ये लिखा है 8/4/2, तो पहले 4 को काटेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 1 आएगा, तो इसका परिणाम कितना आया? 1, ठीक। अगले का देखिए, 2 से 2 जाएगा, 1 आएगा, 1 - 1 0, तो 1 - 0 1 बचा, तो इसका परिणाम क्या हुआ? आप जल्दी बताइए क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 1 आएगा आंसर इसका। सम लिखा हुआ है, 1 आंसर इसका राइट होगा, 1 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक MS एक्सेल वर्कशीट की चयनित सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है? चयनित सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है, कौन प्रदर्शित करता है?
फार्मूला बार, स्टेटस बार, टाइटल बार, नेम बार बॉक्स। बताइए कौन प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, फार्मूला बार प्रदर्शित करता है। चयनित सेल को फार्मूला बार प्रदर्शित करता है। जैसे टिक करते हैं ना हम ऐसे एक्सेल में किसी कॉलम को, बॉक्स को, तो फार्मूला बॉक्स में क्लिक दिखाई देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है? जो कट और कॉपी पेस्ट किया जाता है जो टेक्स्ट, वो कहाँ पर संग्रहित किया जाता है? क्लिपबोर्ड, टेबल, हेडर, फुटर, कहाँ पर संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, क्लिपबोर्ड में संग्रहित होता है। क्लिपबोर्ड में संग्रहित करता है क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट, जब आप एमएस एक्सेल में कोई मान प्रविष्ट करते हैं तो शिफ्ट प्लस एंटर की से क्या आएगा? जब कोई मान प्रविष्ट करते हैं, एंटर करते हैं जैसे, तो शिफ्ट प्लस एंटर की दबाते हैं तो क्या आता है? बताइए जल्दी से, क्या आता है? द कर्सर सिलेक्शन बॉक्स आता है अपर सेल में। कर्सर जो होता है टू राइट सेल में चला जाता है। कर्सर मूव लेफ़्ट सेल में चला जाता है। कर्सर विल मूव लोअर सेल में चला जाता है। बताइए कर्सर कहाँ चला जाता है? ये एंटर करते ही ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, राइट सेल में चला जाता है। जैसे एंटर करते हैं वो राइट सेल में चला जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ चला जाता है इसका कर्सर? बताइए जल्दी से। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड की एक टेबल में न्यूनतम कॉलम कितने हो सकते हैं? बताइए, एमएस वर्ड की एक टेबल में न्यूनतम कॉलम कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? न्यूनतम एक हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, एक कॉलम न्यूनतम हो सकता है टेबल में। नेक्स्ट, सभी एक्सेल फंक्शन फार्मूलाज टैब के तहत में संग्रहित किए जाते हैं। बताइए किसमें जो फार्मूलाज टैब के तहत संग्रहित किए जाते हैं, कहाँ पर किया जाता है? ऑटोसम, फंक्शन लाइब्रेरी, स्टाइल्स, फार्मूला बार। मतलब कहाँ पर होते हैं संग्रहित? ये फंक्शन लाइब्रेरी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, फंक्शन लाइब्रेरी में संग्रहित किए जाते हैं, फंक्शन लाइब्रेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 है आपका, मतलब 9 नंबर है। उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। कौन उच्च गति का हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करता है? आईएसपी, डायल अप, ब्रॉडबैंड, टीसीपी। बताइए कौन उच्च गति प्राप्त करता है प्रदान? ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ब्रॉडबैंड हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करता है, एक्सेस देता है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है, इस चीज़ को बहुत गौर से देखिए। असत्य को इसमें आता हुआ क्वेश्चन भी गलत होता है। ठीक है, तो इसको बहुत गौर से पढ़िएगा, असत्य और सत्य। बताइए क्या असत्य है? क्या एमएस वर्ड में एक टेबल में केवल एक सेल भी हो सकती है? तो ये तो अभी बताया मैंने, एक सेल हो सकती है, तो पहला सही है। ठीक है, पहला बिल्कुल सही है, अभी ऊपर करके आए ना, पहला सेल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता। ये गलत है, 8 से कम हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो सी है, केवल 2 ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो ये आपके 60 क्वेश्चन कवर किए हमने, 50 जीके जीएस के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर हैं, और प्लस जो 10 कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। ये 60 क्वेश्चन कवर किए आपके 100 नंबर मार्क्स में 60 मार्क्स हमने कवर किए। ठीक है, तो आप ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए अंत तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसका पेपर में आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। ठीक है, मैथ और रीजनिंग मैं नहीं करा सकता अभी, क्योंकि मैं ड्यूटी करता हूँ, तो इसलिए मेरी जॉब है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम कम है। आपको जीके जीएस का डेली प्रैक्टिस मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप कवर करिए 60 नंबर, और जो 40 नंबर है जिसमें रीजनिंग और मैथ है, वो आप जो बुक है आपके पास, उस बुक से